श्री अजीत पवार जी का निधन एक वायुयान दुर्घटना में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news. भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी के ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। आज से बजट सत्र शुरू हो गया। 30 बैठकों वाला सत्र कैसा होगा, क्या इसकी आहट आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही दिख गई। राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियां गिना रही थीं और एक मुद्दे के जिक्र पर नाराज विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मुद्दे, हंगामे और रिएक्शन के बारे में शो में आगे बताएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत का असर आज सांसदों पर भी रहा और संसद के गलियारों में भी उसका भी करेंगे जिक्र और जानेंगे कि इस सत्र में आगे क्या होना तय है। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। अट्ठाईस जनवरी से शुरू हुआ बजट सत्र 2 हिस्से में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक का होगा और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। कुल मिलाकर 30 बैठकें होंगी। इसमें एक अहम तथ्य है कि अगले 4 दिन तक कोई शून्यकाल नहीं होगा, क्योंकि सत्र में मोशन ऑफ थैंक्स और यूनियन बजट पे फोकस रहेगा। तो काम शुरू हुआ सुबह 11 बजे। लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग हुई। इस समय दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा में मौजूद थे। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन पहुंची और राष्ट्रगान के बाद अपना अभिभाषण शुरू किया। नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति का अभिभाषण लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले पहले सत्र में और साल की शुरुआत में होने वाले पहले सत्र में होता है। अर्थात हर साल बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही होती है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम स्वनिधि योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और श्री अन्न योजना, माओवादी आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। इसी दौरान उन्होंने जैसे ही विकसित भारत जी राम जी कानून का जिक्र किया, विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। कानून वापस लेने के नारे लगने लगे। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। नई रिफॉर्म से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगा। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा, जिसके लिए मेरी सरकार ने माननीय सदस्य आप इस योजना से गांव के विकास को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। एक और विपक्ष नारेबाजी कर रहा था तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के सांसद और पीएम मोदी मेज थपथपाकर अभिभाषण का समर्थन कर रहे थे। अभिभाषण के अंत में राष्ट्रपति ने सांसदों को बधाई दी, सफल सत्र की कामना की। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण हुआ। संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई थी। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 12:52 पर फिर से शुरू हुई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत की सूचना दी। पूरे सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 29 जनवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री अजीत पवार जी का निधन आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक वायुयान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 29 जनवरी
2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की तरह राज्यसभा की कार्रवाई भी राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद शुरू हुई। अजित पवार समेत दिवंगत सांसदों को सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। फिर कार्रवाई को 29 जनवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो खबर आई थी उसका असर सदन के कामकाज पर दिखा। अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर आज सदन पहुंचने वाले ज्यादातर सांसदों ने शोक जताया। कुछ सांसदों को हादसे की खबर थी और कुछ सांसदों को मीडिया के सवाल के बाद ये जानकारी मिली। बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन्हीं सांसदों में से एक थीं। जब उनसे अजित पवार की मौत को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्हें पहली बार में तो यकीन ही नहीं हुआ और फिर वो कैमरे पर ही शॉक रह गई। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news, and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement। मिलती जुलती प्रतिक्रिया थी यूपी के गोरखपुर के सांसद रवि किशन की। भागते हुए कैमरे पे आए, अजीत पवार की मौत पे दुख जताया और फिर भागते हुए चले गए। महाराष्ट्र की राजनीति में, भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। एक और दृश्य दिखा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद परिसर में बात करते नजर आए। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच अजित पवार के निधन को लेकर और आसपास की खबरों पर ही बातचीत की जा रही थी। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर संसद से एक मांग उठी। सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी दल के सांसदों ने सरकार से मामले की जांच की मांग की। किस दल के सांसद ने क्या कहा, सुनिए। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। ऐसा हर जगह होना। एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट। ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। देखिए, फिलहाल तो अभी ये दुर्घटना है। डीजीसीए की तरफ से भी शायद ये बयान आया है, अगर मेरी जानकारी सही है, कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो जरूर जांच भी कराई जाए। पहले दिन संसद में ज्यादा कामकाज तो नहीं तय था, लेकिन कल को लेकर पूरी तैयारी है। 29 जनवरी को 2026-27 के लिए इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड है। सरकार ने आपका पैसा कहां कैसे खर्च किया, उसमें कितना काम हुआ, ये सब बताया जाता है। हर साल आम बजट से एक दिन पहले संसद में इसके पेश किया जाता है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले पेश किया जा रहा है इसे। अब अगर बिलों की बात करें तो लोकसभा में 9 विधेयक लंबित है, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 शामिल है। इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियां जांच कर रही हैं। सरकार की कोशिश रहेगी कि इन बिलों को संसद से पास करा ले। वहीं विपक्ष का प्लान है कि वीबीजी रामजी कानून, टैरिफ और एसआईआर पे चर्चा हो। टैरिफ यानी ट्रंप वाला। अब चर्चा होती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
जो पर्दे पे घटेगा उसकी सारी कहानी हम आपको दिखाएंगे, पर्दे के पीछे घटेगा उसकी भी कहानी आपको सुना तो देंगे ही। बाकी संसद में आज का जो एपिसोड है वो यहीं खत्म होता है। कल मिलेंगे और मिलेंगे 1 फरवरी को भी, जिस दिन देश का केंद्रीय बजट आएगा। बजट में क्या है, टैक्स को लेकर क्या, चुनावी राज्यों को लेकर क्या, आपके लिए क्या, हमारे लिए क्या, नौकरियों के लिए क्या, सबके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए और क्या प्रबंध सरकार नहीं कर पाई। बार बार कहने के बाद भी सबकी सुध लेंगे, सब आसान तरीके से समझेंगे उस दिन लाइव सुबह जब से बजट शुरू होगा। और जब तक बजट को पूरा तोड़कर खोल नहीं देते आपके सामने, तब तक लाइव करेंगे, आप भी जुड़िएगा। इस शो को लिखा हमारे साथी सुप्रिया ने, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे मोहन। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।